श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए आशीष हत्याकांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया और पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की साजिश रची गई थी और पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तीन दिन बाद खुला आशीष हत्याकांड, पत्नी ही निकली पति की कातिल। प्रेम प्रसंग में पति की हत्या, आरोपी पत्नी सहित 4 लोग गिरफ्तार। श्रीगंगानगर से रिश्तों के कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। शादी के महज कुछ ही समय बाद पत्नी ने पति की हत्या करवा दी और कारण एक बार फिर वही प्रेम प्रसंग। महिला के किसी और से प्रेम करने की सजा उसके पति को मिली और शादी के महज 3 महीने बाद ही आशीष को अपनी जान गंवानी पड़ी। और आशीष की कातिल पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से इस पूरी वारदात को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली है। आपको बता दें कि इस वारदात को 30 जनवरी को अंजाम दिया गया। घटना की रात आशीष घर से बाहर घूमने निकला था। उसकी पत्नी अंजू और अंजलि भी उसके साथ चली गई। अंजू ने अपने प्रेमी संजू और संजय और उसके साथियों को पहले से बुला रखा था। आरोपियों ने सुनसान जगह पर आशीष को रोक लिया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों ने लोहे की रॉड डंडों से आशीष पर वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद भी आरोपियों ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया। इस हत्या को पूरी तरह सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल आशीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। उसने कुछ दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। आशीष की शादी करीब 3 महीने पहले अंजलि से हुई थी। शादी के बाद से ही अंजलि इस रिश्ते से नाखुश थी, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आशीष को बेरहमी से पीटा गया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने अंजू और अंजलि, उसके प्रेमी संजू और संजय, रोहित और काकी और बादल और सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी हैं, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। चूंकि आशीष हमेशा खाना खाने के बाद रात को घूमता था, अंजू उसे एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। खाना खाने के बाद में जैसे रोजाना वॉकिंग करते हैं, पास में सड़क है जी, नॉर्मल वॉकिंग कर रहे थे जी। और कल फिर अचानक गांव का एक मेंबर था, वो रावला से आ रहा था जी। उसने सूचना दी। जाके हमने देखा तो वो घायल अवस्था में पड़े थे दोनों। कितने बजे की घटना है ये लगभग है 9:30 बजे की घटना है लगभग। जी। लड़का शादीशुदा था? हाँ जी, लड़का शादीशुदा था जी। दोनों मियाँ बीवी थे साथ में? हाँ, दोनों मियाँ बीवी थे जी। और उस गुड़िया की भी लगी हुई है चोट? हाँ, गुड़िया की लगी हुई थी, बेहोश थी, परंतु बाद में रेफर जब बीकानेर किया गया जी, तो बीकानेर CT स्कैन वगैरह जो जांची की नॉर्मल, तो चोट नहीं पाई गई। वो प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी हमारी किसी परिवार से, किसी प्रकार की। जी। शादी को कितना टाइम हो गया बच्चे के? शादी को 3 महीने हो गए सर। इस तरह की घटनाएं हमें ये सोचने को मजबूर करती हैं कि हमारा समाज आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या किसी की जान लेना इतना आसान है? और प्रेम प्रसंग की वजह से अपने ही रिश्तों का कत्ल कर देना इतनी आम बात क्यों हो गई? पुलिस को घटना के बाद संदेह हुआ और उसकी जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक मर्डर था। जांच में सामने आया कि मृतक आशीष के
शरीर पर चोट के निशान थे। धीरे धीरे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी और कॉल डिटेल का सहारा लिया तो पता चला कि ये आशीष की हत्या थी और इस हत्या में पत्नी अंजलि का पूरा हाथ था। ऐसे में सवाल इस बात का है कि पत्नी ने किस प्रकार से अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। सतवीर चौधरी, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। और हनुमानगढ़ में अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जिला पुलिस ने पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रेलर जब्त करने में सफलता हासिल की। भारतमाला रोड पर की गई इस कार्रवाई में जब्त शराब की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 71 लाख रुपए है। आखिर पूरा मामला क्या है और इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया, आगे दिखाते हैं। शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 2.71 करोड़ की शराब जब्त। भारतमाला रोड से हो रही थी तस्करी। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर काम कर रही है और इसके लिए कई अभियान भी चल रहे हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारतमाला रोड पर अवैध शराब लेकर जा रहे एक वाहन को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस थाना पल्लू की टीम ने भारतमाला रोड पर धीरे देसर के पास नाकेबंदी के दौरान संगरिया की ओर से आ रहे एक ट्रेलर को रुकवाया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी हुई पाई गई। पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब की 3 प्रमुख ब्रांड मिले। पुलिस थाना टीम पल्लू और डीएसटी टीम हनुमानगढ़ द्वारा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर धीर देसर के पास नाकाबंदी की गई, जिसमें एक संदिग्ध ट्रक को रुकवाया गया और जिसकी ड्राइवर से पूछताछ करने पर ड्राइवर घबराया हुआ और जिसने खुद स्वीकार किया कि इसके अंदर अवैध शराब है और जिसकी प्रारंभिक तलाश ली गई तो उसमें पंजाब निर्मित शराब मिली और उसके बाद पुलिस थाना टीम द्वारा उसको अवैध शराब थी उसको जब्त किया गया और गिनती के बाद 1503 पेटी अंग्रेजी शराब मिली और जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 71 लाख रुपए है और प्रकरण 19/54 और 54 में दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी श्री सुरेश मूल द्वारा किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान ट्रेलर से पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब के 3 प्रमुख ब्रांड मिले। शराब की कुल 1503 पेटियां बरामद की गयी। इन पेटियों में कुल 14,448 बोतल भरी हुई थी। पुलिस ने मौके से ट्रेलर सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रेलर में भरी ये शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। पंजाब से सस्ती शराब की तस्करी कर गुजरात पहुंचाया जाता है, जबकि गुजरात में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। बड़े मुनाफे के लालच में तस्कर इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पंजाब का अमृतसर और गुजरात के क्षेत्रों को जोड़ने वाला भारतमाला रोड सीधा और तेज होने की वजह से तस्करों का पसंदीदा रूट बनता जा रहा है। इस रोड पर कम जांच और लंबा हाईवे नेटवर्क होने की वजह से तस्कर इसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे इस अंतर्राज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों और पूरे रैकेट का खुलासा हो सके। अब देखना होगा कि जांच के दौरान पुलिस को इस तस्करी से जुड़े और कितने अहम सुराग हाथ लगते हैं। इस तरह से पहले भी कई मामले जो शराब तस्करी के जो मामले हैं वो इसी भारतमाला पर सामने आए हैं। ऐसे में जो मादक पदार्थ की तस्करी और शराब तस्करों का जिस तरह से भारतमाला एक फेवरेट रूट बन गया है, वो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर साबित हो रहा है। अब देखना ही होगा कि लगातार जिस तरह से तस्करी की वारदातें इस रूट पर सामने आ रही है, आगे पुलिस किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करती है ताकि ऐसी घटनाओं के ऊपर प्रभावी लगाम लगाई जा सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।